आपकी जो धर्मपत्नी हैं, उनका नाम सुष्मिता मुखर्जी हैं, वो जी, जी। बंगाली हैं और आप बिल्कुल ठेठ बुंदेली जी। राजपूत। 90 के दशक में इंटरकास्ट मैरिज और इंटर स्टेट मैरिज कितनी आसान और कितना मुश्किल था? अब यूँ कहिए कि मुझे चैलेंज ऐसे उड़ते तीर लेने में मुझे बड़ी महारत हासिल थी। बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स अनुराग भाई हो गई थी और चुनाव नहीं हो। एक तो पहली बात, मैं शादी से बहुत डरता था। जैसे लड़की से जिसने कह दिया कि शादी कब करना, बस समझ लो उसको मैं छोड़ देता था। शादी शादी कब करेंगे? कब करें? हम का ये तो मामला गड़बड़ है। तो अचानक एक दिन सुष्मिता जी ने, मैं इनका घर था बीच में और मैं अपना घर जाता था, तो शाम को हम लोग चाय साथ पीते थे। मैं हेल्थ क्लब से जब आता था, तो मैं जब अपनी गाड़ी रुक के ऊपर चढ़ने लगा तो मैंने देखा पूरा घर सजा हुआ है। वो 4th फ्लोर पे थी। तो मैंने उससे वॉचमैन से पूछा, मैंने कहा क्या हो रहा है? बोले मैम साहब के यहाँ सत्यनारायण की कथा है। मैंने कहा रात में सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती है यार? तो बहुत, ये तो सत्यनारायण की कथा ऑब्वियसली दिन में होती। ऊपर गए तो देखा मेरे सारे यार दोस्त, खाने की टेबल वेबल लगी हुई है सब, और वो जहाँ दूल्हा दुल्हन बैठते हैं वो एक छोटा सा मंडप सा सजा हुआ है, बॉम्बे जैसे टेरेस था इनका। और मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? और सब मुस्कुरा रहे, बधाई हो बधाई हो। तो मैंने कहा यार ये क्या बधाई होगी? मैंने अंदर कमरे में देखा तो देखा सुष्मिता जी पूरी सजी धजी तैयार बैठी उनकी सहेलियों में। सहेलियों ने बुलाया आइए आइए। तो मैंने कहा क्या हो गया? अरे तुम्हें याद नहीं है आज तुम्हारी हमारी शादी है। गॉड, मैंने कहा कब यार? वो मैंने साथ में किसी पता नहीं कब किसी जिम में बोल दिया, उन्होंने अपने ले लिया। आई वाज शॉक्ड, मैं तो रिएक्ट कैसे करूँगा? मेरे शादी का तो कोई प्लान ही नहीं था। तो मैंने कहा मुझे 10 मिनट दो। बोले नहीं नहीं कोई नहीं, अभी आप बता दीजिए। तो मैंने कहा मैं 2 ड्रिंक पी के बताता हूँ। बोले नहीं, हाँ कहो तो भी ड्रिंक पी लेना, ना कहो तो भी पी लेना, सो टेक ए कॉल। मैंने आंख बंद की और मैंने सारी अपनी गर्लफ्रेंड्स को ध्यान में लाया। मैंने कहा किसके साथ निभ सकती? मैंने कहा एक फ्लैश जो होता ना, फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड, फ्लैशबैक। अल्टीमेटली मुझे लगा कि यही ठीक है यार, ये पढ़ी लिखी है, बच्चे होंगे तो ये संभाल लेगी। हमारा कोई ना तो अभी तक काम का पता है ना कुछ पता है। एंड देन आई डिसाइडेड कि शी हैज़ गॉट एक बैकग्राउंड अच्छी है, पढ़ी लिखी है, और दूसरा दो एक तरह के हम लोग विचार के लोग नहीं थे। हमें ये डर था जैसे आज जब एक तरह के विचार के लोग होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, तो बहुत आपसी में एक तो कन्फ्रंटेशन होती है। वो बिल्कुल डिफरेंट, पर्सनालिटी भी डिफरेंट, धर्म भी डिफरेंट, आइडिया भी डिफरेंट। एंड देन आई सेड कि यस, और मैंने खुद पर 5-6 ड्रिंक पिए। दिस इज़ हाउ हमारी शादी हुई। ना मुझे डेट का याद था ना कुछ। वो तो उस दिन अचानक अगर मैं वहाँ गया भी नहीं होता, हो सकता मैं बच गया होता अगर उस दिन मिस कर गया होता। लेकिन वो एक रूटीन था कि हेल्थ क्लब के बाद हम मिलते हुए जाते। लेकिन मुझे खुशी इस बात की अनुराग भाई कि मैंने जिसको भी चुना वो सही रहा। एंड ऑफ द डे कई डिसीजन जो आपके होते हैं उन पर आपको लगता है कि नहीं उस वक्त का सही था, और इस वक्त का भी यही डिसीजन था। मेरे 2 बच्चे हैं, और आप यकीन मानिए मेरे परिवार में अब जो परिवार 6 साल से मुझे मिला नहीं था, 6 साल तक, सबसे ज़्यादा इज्जत सुष्मिता की है। सबसे पहले हमने बंगाली नहीं सीखी, लेकिन सुष्मिता ने बुंदेलखंडी सीख ली। वो जाती है, पूरी बुंदेलखंडी बोलती हैं। ओरछा में उन्होंने अपना एक NGO खोला हुआ है जो गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे फादर, अगर मेरी फिर से भेंट हुई है और फिर से दोबारा बोलचाल के जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ है, वो सुष्मिता की वजह से, पहले बच्चे की वजह से। उन्होंने चिट्ठी लिखी और बुलाया, पिताजी आए, फिर हमारा संबंध बना। तो आई थिंक शी वॉज ए परफेक्ट फॉर मी, एटलीस्ट उस वक्त परफेक्ट डिसीजन था, परफेक्ट चॉइस थी।